अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या ले ठीक ठाक। आज हम जो हैं SPSS में सीखेंगे कि वेरिएबल को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है। तो सारे वेरिएबल को एक एक करके प्रैक्टिकली हम इसको सीखेंगे। जैसे ही आप SPSS खोलते हो तो आपको ये वाला स्क्रीन जो है ये नज़र आता है। इसमें दो व्यूज़ है, एक को कहते हैं डेटा व्यू और एक को कहते हैं वेरिएबल व्यू। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि जब आप कोई क्वेश्चनर डेवलप करते हो तो उस क्वेश्चनर में आपने मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा कलेक्ट करना होता है। तो ये डेटा मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। फ़िलहाल इन वेरिएबल को समझने के लिए मैं एक ऐसा डेटा लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल से बच्चों का रिकॉर्ड जो है वो कलेक्ट करना चाहता हूँ। तो बच्चों का रिकॉर्ड कलेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देख मैं पहले नेम, तो नेम में मैं पहले लिखता हूँ कि आप लोग अपना रोल नंबर इंटर करें। अच्छा, नेम वेरिएबल जब आप डिफ़ाइन करोगे ना तो इसमें आप इस तरह स्पेस नहीं दे सकते, स्पेस जो है बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो इधर आप रोल नंबर लिख लो, सही। अच्छा, रोल नंबर मैंने डिफाइन किया। रोल नंबर जो है ये न्यूमेरिकल में होता है, सही, नंबर में होता है, तो आपने इसको नंबर ही में रखना है। एक एक चीज़ ये सारे जो है मैं करके आपको दिखाऊंगा। अच्छा, नंबर में वेट की वो इस तरह कोई शर्त नहीं है, लेकिन डेसिमल, क्योंकि रोल नंबर में डेसिमल नहीं होते तो आप डेसिमल 0 कर ले। डेसिमल का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ये कितने होने चाहिए। तो यहाँ पर वेट मैंने 8 रख लिया। वेट को भी समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल इधर रोल नंबर के बाद, अच्छा रोल नंबर इधर जो मैंने लिखा ना, तो ये वेरिएबल ये कोडिंग में इस्तेमाल होगा। और जब हम बाज़ औक़ात नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो उस तरह कोडिंग में ये इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये जो लेबल है ये लेबल सिर्फ शो होता है। तो मैं इधर लिखूंगा रोल नंबर। देख मैंने इस तरह पूरा नंबर लिख लिया ताकि आपको इस रोल नंबर और इस रोल नंबर में फ़र्क नज़र आ जाए। अच्छा, ये रोल नंबर मुझे डेटा व्यू में क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, बाकी थोड़ी चीज़ें मैं एक एक चीज़ करके भी बताऊँगा। इस टाइप में थोड़ा काम है, ये टाइप, तो इसमें ये देख कामा है, डॉट है, साइंटिफिक नोटेशन है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताता हूँ। तो इसके लिए मैं मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टूडेंट से लेता हूँ नेम। अच्छा, नेम जो है ये टेक्स्ट में होता है। टेक्स्ट जो है इसके लिए स्ट्रिंग इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग, सही है। स्ट्रिंग में आप लोग क्या करते हो, स्ट्रिंग में आप लोग टेक्स्ट एंटर करते हो। तो स्ट्रिंग में मैं लेता हूँ क्या, नेम में, और इसकी विड्थ इधर, ये विड्थ इधर काम करता है। मैं कहता हूँ टेक्स्ट जो है आप फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10 कैरेक्टर तक ले, सही है, इसमें डेसिमल वैल्यू होती नहीं है। और मैं लेता हूँ फादर नेम, फादर एफ नेम, तो एफ नेम मैंने लिख लिया। और जो है ये भी मैं स्ट्रिंग में लूँगा, स्ट्रिंग, सही है। अच्छा, स्ट्रिंग में इधर देख, उधर ऊपर मैंने 10 कैरेक्टर लिखे थे और इधर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए, इधर मैंने लिख लिया 4 के 4 कैरेक्टर जो हैं ये मैं लूँगा। तो 4 कैरेक्टर मैंने स्ट्रिंग लिया, सही, स्ट्रिंग 4 कैरेक्टर लिया। और मैंने इधर लेबल में लिख लिया पूरा फादर नेम, सही, ये आपको नज़र आएगा स्टूडेंट नेम। एक एक करके एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अभी इसको चेक करते हैं। देख, चेक करने के लिए मैं डेटा व्यू में आया। देख रोल नंबर जो है फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 1 है, तो रोल नंबर 1 में देख ये मैंने इधर लिखे थे करेक्टर 10, तो मैं इधर लिखता हूँ अपना नाम नूर उल हादी। देख 10 करेक्टर पूरे हो गए, ये मजीद नहीं ले रहा, सही। फादर नेम जो है वो नूर हबीब है, मैंने कितने करेक्टर लिए थे, मैंने 4 लिए थे, तो ये सिर्फ नूर ले रहा है। तो 4 करेक्टर्स किससे ज़्यादा है नहीं ले रहा, सही है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने कर लिया। बाकी आप इधर से ये विड्थ जो है अगर ज़रूरत है तो बढ़ा ले, नेम अक्सर ज़्यादा होते हैं तो इसको मैं 20 रखता हूँ और इसको भी 20 रखता हूँ। तो ये विड्थ का ये फंक्शन था, सही। अच्छा, डेसिमल पर आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपकी हाइट कितनी है, हाइट
अच्छा, हाइट में मैं कहता हूँ कि हाइट में 2 डेसिमल होने चाहिए, और हाइट का लेवल जो है अगर आप रखना चाहते हो रख लो, ना रखना चाहते हो तो ना रख ले। तो इधर देख मैंने 2 डेसिमल किए, या मैं 2 डेसिमल के बाद जो है, तो डेसिमल में मैं ये रखना चाहता हूँ डेसिमल 2 मैंने रख लिया, और अभी इसको मैं चेक करता हूँ। सही है, चेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डेटा व्यू पर गया और 2 डेसिमल देख, इधर हाइट में मैं जब एंटर करूँगा तो 2 मेरी हाइट 5 फॉर एग्जांपल 6, तो ये 5.60, अगर मैं 0.666 लूँ तो ये 2 हटा देगा। सही, तो ये हाइट हो गई, रोल नंबर के बाद नेम, फादर नेम और हाइट। अच्छा, मैं दोबारा डेटा व्यू में आता हूँ और डेटा व्यू में मैं लिखता हूँ जेंडर। तो जेंडर जो है ये न्यूमेरिकल में रख ले, लेकिन यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ वैल्यू कि मैं 1 नंबर 0 जो है ये फीमेल के लिए इस्तेमाल करूँगा। सही है, ऐड कर ले, और 1 जो है ये मेल के लिए इस्तेमाल करूँगा। सही है। अच्छा, इसमें आपको ये देखिए जो नज़र आ रहे पॉइंट, तो ये भी इधर से भी ये डेसिमल हटा दे। सही है, अभी आप इसको चेक कर ले तो अभी वो नहीं आएगा। 0 जो है ये मैं मेल के लिए, फीमेल के लिए, या 1 फीमेल के लिए ऐड कर लो, और 2 जो है ये मेल के लिए, इसको ऐड कर ले आप इस तरह। सही है, और ओके कर ले। अभी आप डेटा व्यू में देख ले, तो देख आपको जेंडर पर आप जब क्लिक करोगे तो जेंडर में जब आप क्या लिखोगे, फॉर एग्जांपल 1 के लिए हमने क्या लिखा था, 1 के लिए हमने फीमेल लिखा था, और 2 जो है मेल के लिए। जब मैं 1 क्लिक करूँगा तो ये 1 नज़र आएगा। सही है, ये दूसरा नंबर जो है ये किसका है, ये फॉर एग्जांपल एक फीमेल है। सॉरी, मैंने अपने लिए भी 1 लगा लिया, मैं तो 2 में आता हूँ। इधर राहीला, फादर नेम उसका मुबशिर है, और उसकी हाइट 5 है, और ये फीमेल है। तो देखिए इधर तो 1 और 2 नज़र आया, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर क्या आ जाए, यानी मेल और फीमेल। तो देखिए वाला बटन अगर आप प्रेस करोगे तो देखिए आपको नंबर को जो उसके लेवल है वो आपको नज़र आएंगे। सही है, तो इधर से भी आप देख सकते हो, और व्यू से भी आप देख सकते हो। व्यू से, इधर से व्यू से भी आपने देख लिया, और इधर से भी आपने ये देख लिया। तो ये जेंडर हुआ। तो आते हैं डेटा व्यू में, मज़ीद काम करते हैं। अच्छा, मिसिंग वैल्यू, बाद औक़ात डेटा जब आप फिल करते हो तो कुछ मिसिंग वैल्यू आ जाती है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर वैल्यू मिस हो तो वहाँ पर 99 या इस तरह के अल्फाज लिखे जाए। सही है, तो वो आप कर सकते हैं कि डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यू में आप उसको डिफ़ाइन कर ले, या कोई वैल्यू आप उसको दे दे 99 आप लिख ले कि जहाँ पर मिसिंग हो, या कुछ लोग कोई भी निशान दे देते हैं। तो मिसिंग वैल्यू उसके लिए होता है जब रिस्पोंडेंट क्वेश्चनर फिल नहीं करते और खाली जगह छोड़ देते हैं। सही, तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल नो मिसिंग वैल्यू में रख लेता हूँ। अच्छा, कॉलम की जो विड्थ होती है वो यहाँ पर से आप डिफाइन कर सकते हो। सही, 8 में कहता हूँ, चलो फिर रोल नंबर में तो रोल नंबर को थोड़ा छोटा करता हूँ, 3 तक या 4 तक कर लेता हूँ। चलो 4 तक। सही, और नेम बड़ा होता है तो इसको मैं 15 तक कर लेता हूँ, और ये भी 15। सही, और हाइट जो है ये छोटा होता है तो इसको भी मैं 4 कर लेता हूँ। अभी जब आप डेटा व्यू में देखोगे तो देख इसकी ये कॉलम देख, ये इधर से लेकर ये छोटा हो गया है, ये इधर से लेकर इधर तक। आप इसको इधर से भी बड़ा छोटा कर सकते हो, और वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये कॉलम की विड्थ और सॉरी कॉलम की जो विड्थ है वो आपने डिफाइन कर ली। अच्छा, अलाइनमेंट है कि आप कहाँ किस साइड पर, लेफ्ट पर। अक्सर टेक्स्ट जो है लेफ्ट पर होता है, नंबर राइट पर होते हैं, तो आप इसको भी लेफ्ट पर कर सकते हो कि लेफ्ट पर नज़र आए। देख आप जो आप व्यू में देखोगे
तो देख ये वाले लेफ्ट पर है और ये मैंने राइट पर कर लिए, ये भी लेफ्ट पर है। अभी मैं रोल नंबर को राइट पर करता हूँ, रोल नंबर को मैं क्या करता हूँ राइट पर, तो अभी आपको ये राइट पर नजर आएंगे। देख ये राइट इधर से इधर आ गए, सही है। तो आप इस तरह ये सेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस डेटा टाइप में मजीद भी है कि फॉर एग्जांपल कामा उधर लगता है। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ नंबर लिख के मैं लेता हूँ सैलरी, तो सैलरी में मैं यहाँ पर कामा लगा लेता हूँ। तो कामे में ये फ़ायदा होता है कि वो मिलियन बिलियन और ट्रिलियन जो वैल्यू होती है ना, वो ब्लॉक जो बना लेते हैं, तो उसमें कामा आपको नज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर सैलरी लिख ली 20, जितना भी लिख ली, देखिए कामा जो आपको नज़र आया, सही है। 1000 लिखता हूँ तो 1 के बाद कामा नज़र आएगा, तो ये कामा में है। अच्छा, इसी तरह मैं थोड़ा इसी पर काम कर लूँ। सैलरी में ये कामा मैंने लिख लिया, डॉट लगाते हो, डॉट का इस्तेमाल करते हो कामा की जगह। अच्छा, साइंटिफिक वो नोटेशन जो ई में नज़र आता है, देख मैं इसको साइंटिफिक करता हूँ, नंबर ऑफ डेसिमल इज टू लार्ज। नया वेरिएबल में इधर डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ सैलरी अमाउंट, प्राइस कुछ भी आप लो, और यहाँ पर मैं इसको क्या कर साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, ओके कर लेता हूँ। अभी जब मैं प्राइस लिखूंगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आएगा। ये 25,000 आपको 250,000 इस तरह आएगा, सही है। 2.5 एक्सपोनेंशियल 0, यानी पॉइंट जो है ये 5 टाइम जो है इस साइड पर है। अच्छा, तो ये साइंटिफिक नोटेशन भी हो गया। साइंटिफिक नोटेशन के बाद और इसमें क्या है, डॉलर का निशान। अच्छा, डेट मीन कि आप कौन सा फॉर्मेट, मैं कहता हूँ पहले डे हो, फिर मंथ हो, फिर ईयर हो। ये 3 जो है ना, ये जनवरी JANF इस तरह आप इसमें लिखोगे। फॉर एग्जांपल ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं डेट ऑफ बर्थ इधर लिखना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, सही है। तो डेट ऑफ बर्थ में डेटा व्यू में मैं आ गया और इधर 25/3/1981 या अपना जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो दे दें, सही है। 22/25/1990, सही है। जो भी है आप उधर ले, तो ये देख ये फॉर्मेट आप लोगों ने इधर डिफाइन कर लिया। तो ये डेट के लिए है। डेट के बाद क्या आता है, डेट के बाद आता है कस्टम करेंसी या डॉलर अगर है तो सिर्फ डॉलर का निशान लगेगा, इस तरह ये फॉर्मेट है मुख्तलिफ, सही है। या अगर कस्टम करेंसी मीन के मैं रुपीज़ या इस तरह के जो फिगर है वो लगाना चाहता हूँ, तो ये आप लगा सकते हो, ये वाले, सही। डेसिमल प्लेस डिफाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो स्ट्रिंग के बाद जो है रिस्ट्रिक्टेड नंबर है। इन रिस्ट्रिक्टेड नंबर में ये है कि 0 भी साथ नज़र आ जाए। मैं कहता हूँ कि ये विथ इसका क्या हो 4, तो 4 मैंने लिख लिया और इधर मैं एक वैल्यू लेता हूँ एक्सपेंस, सही। कितना मैंने लिख लिया रिस्ट्रिक्टेड में 6, तो अगर आप इधर एक्सपेंस लिखोगे 55, देखिए 4 तक आ रहा है, सही। हमने ये 4 दिया था कि ये 4 तक हो, तो ये 4 से ज़्यादा ये नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। अगर 3 करूँगा तो देखिए 0 एक साथ मिला लेगा, तो ये 4 डिजिट तक आएगा। यानी अगर आप 1 भी लिखोगे तो ये भी, 0 भी लिखोगे तो ये 4 डिजिट तक ये पूरा करेगा, और अगर 4 से ज़्यादा भी लिखोगे तो भी ये 4 तक इसको कन्वर्ट करेगा, सही। तो ये डेटा व्यू में आज हमने इतना काम किया। मज़ीद इसमें ये काम करेंगे, ये मेजरमेंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये स्केल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। या इधर ही थोड़ा डिफाइन कर लेके, एक होता है नॉमिनल, ये जेंडर वगैरह में लगता है। फॉर एग्जांपल ये जेंडर जो है ना, इधर ये देखिए उसने खुद उसको नॉमिनल में ले लिया। नॉमिनल वो है कि जहाँ पर सिर्फ ग्रुप बंदी होती है, जहाँ पर कोई ऑर्डर वगैरह ना हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ग्रुप बंदी करनी और इसमें ऑर्डर हो तो फिर आपने कौन सा स्केल लेना होगा, फिर आपने ऑर्डिनल स्केल लेना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन,
सही है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ ये, ओके, मैं कहता हूँ ये वैल्यू किधर गई, ये कि 1 जो है, 1 जो है ये हाई सेटिस्फाई, हाईली सेटिस्फाइड, 8 किया, 2 सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, और 3 मॉडरेट या नाइदर सेटिस्फाई नॉट या इसमें अक्सर लोग न्यूट्रल लिख लेते हैं, न्यूट्रल, सही है। और फिर 4 नंबर जो है मैं लिखता हूँ लो सेटिस्फाई, बिलो एवरेज, बिलो एवरेज, सही है। ये देखिए इसमें आर्डर से आ गए हैं, सही है। तो आर्डर के लिए फिर हम क्या लेंगे, आर्डर के लिए फिर आप लोग ऑर्डिनल स्केल लोगे, सही है। तो ये मेजरमेंट थी। बाकी आखिरी जो रो है, इनपुट बाय डिफॉल्ट होता है, ये डिपेंडेंट के लिए इनपुट जब आप करते हो तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, टारगेट डिपेंडेंट के लिए बोथ जो है ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये जो है ना इनपुट के मेथड है। तो आप नन जो है अगर आप उसमें डिपेंडेंसी शो नहीं करते, सही है, तो उसके लिए फिर हम नन लगाते हैं। अच्छा, इसमें हम मज़ीद काम करेंगे अगले वीडियो में। ये पहला वीडियो था इस बेसिस का जिसमें हमने इस वेरिएबल को डिफ़ाइन करना सीखा। इंशाल्लाह इससे आगे फिर हम मज़ीद काम करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।